कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले। बेशक कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं जहां में मुस्तफ़ा वाले। बेशक यार मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं कि आज सुभान अल्लाह बोलना ही नहीं है। अगर कसम खाई है तो तोड़ दो। यूसुफ भाई कफारा में दे दूंगा। जी जी बिल्कुल बोलेंगे इंशाल्लाह, सब बोलेंगे। कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं जहां में मुस्तफ़ा वाले। और कौन 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 कहता है कि मोमिन मर गए? अल्लाह अल्लाह। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए। बेशक कैद से छूटे वो अपने घर गए। और कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बेशक कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, या यूं कह लीजिए हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो। अल्लाह अल्लाह। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हजरात, अगर आज हम थोड़ा सा कीमती लिबास पहन लें तो हम फूले नहीं समाते। हम सोचते हैं कि हमारी बस्ती के अंदर हमसे ज्यादा हैंडसम, हमसे ज्यादा खूबसूरत, हमसे ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं है। ए मेरे भाई, ज्यादा तफसील में ना जाकर इख्तिसारन मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। अपने लिबास पर इतराने वालों सुनो, जिस दिन तुम्हें मौत आएगी तुम्हारे अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा दोस्तों अहबाब तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे लिबास को उतार लेंगे। और उतारने के बाद सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तुम्हारे जिस्मों पर डाल दिया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है। तजहीज़ व तकफीन करने के बाद कब्र में रखा जाएगा। ऊपर से तख्ते लगाए जाएंगे, लोग आते जाएंगे, पढ़ेंगे मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी देकर हाथ झाड़ते हुए वहां से चले जाएंगे। और आजकल तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, जब ये कब्रिस्तान में कब्र के करीब जाते हैं और मिट्टी देने के लिए जब ये मिट्टी हाथ में उठाता है तो बहुत देर तक इसके लब हिलते रहते हैं। ये उलमा समझ जाते हैं कि इसके कुछ याद ही नहीं है। जी जी जी। लब ऐसे हिला रहा है कि पता नहीं कितना कुछ पढ़ डालेगा। और बाज तो 60 साल के हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 60 साल का हो गया अल्लाह का बंदा, ये मालूम नहीं हुआ आज तक इसे कि कब्र पे मिट्टी देते वक्त कौन सी दुआ पड़ी जाए। सही फरमाने, कुछ लोग तो फूंक ही मारते हैं खाली। पड़ेगा मिट्टी उठाई, कारी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मिट्टी पे फूंक मारेगा तब कब्र पे डालेगा। दुनियावी तमाम मामलात में सबसे आगे। लेकिन जब कब्रिस्तान में गया, कब्र पे मिट्टी देने का वक्त आया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम अपने अजीज को कब्र में रख दो, तख्ते लगाए जाएं। तख्ते लगाने के बाद मिनहा खलकनाकुम, एक लब मिट्टी उठाओ तख्तों के ऊपर डाल दो। वफीहा नुईदुकुम, दूसरा लब उठाओ तख्तों पे डाल दो। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, 3 लब मिट्टी कब्र पर कम से कम डाल दो। अल्लाह अल्लाह, लोग आएंगे, तू कब्र के अंदर होगा, तख्ते लगा दिए गए हैं, लोग पढ़ेंगे मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा।
तू कब्र के अंदर होगा। अब याद रखना, नमाज तूने नहीं पढ़ी, चेहरे पे दाढ़ी तूने नहीं रखी, कुरान की तिलावत तू नहीं करता था, कोई गुनाह ऐसा बचा हुआ नहीं है जो तूने ना किया हो। जब आप कब्र में जाएंगे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब हम अपने किसी अजीज को कब्र में रख कर आते हैं, कब्र में दबा कर आते हैं, तो सरकार फरमाती कब्र उसे दबाती है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कब्र उस इंसान को कैसे दबाती है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कब्र में आने वाला गुनहगार है, मतलब नमाज नहीं पढ़ता था, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता था, झूठ बोलता था, चुगली करता था, जिना करता था, बदकार था, बेहया था, फहश गोई करता था, अल्लाह अल्लाह, सरकार फरमाती है कब्र उसे इतनी जोर से दबाती है, इतनी जोर से दबाती है कि उसकी दाहिनी साइड की पसलियां बाईं साइड में और बाईं साइड की पसलियां दाहिनी साइड में। अब आप गौर करें, दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा ताकतवर हो, बड़े से बड़ा कवि हो, बड़े से बड़ा पहलवान हो, अगर उसकी एक पसली टूट जाती है ना, जमीन पर एड़ियां रगड़नी शुरू कर देता, चीखे मारता है, कई कई महीने तक हॉस्पिटल के बेड पर लेटना पड़ जाता है, मगर पसली नहीं जुड़ पाती। अल्लाहू अकबर। कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया, कभी आपने तवज्जो फरमाई, मैं आज नमाज नहीं पढ़ता, चेहरे में दाढ़ी नहीं रखता, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, कब्र में जाऊंगा, कब्र दबाएगी, और अगर पसलियां टूट गई तो कौन बचाने के लिए आएगा? क्या दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई कुव्वत आपको अज़ाब कब्र से बचा सकती है? आप कहोगे हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अभी आप कब्र में पहुंचे थे, कब्र ने दबाया, पसलियां तोड़ दी, अल्लाह अल्लाह, इतने में दो फरिश्ते आएंगे। ये उलमा आपको बार बार समझाते, जिनका नाम मुनकर नकीर है, उनके आने का अंदाज निराला, दांतों से और नाखूनों से जमीन को चीरते हुए आएंगे, गरजदार लहजे में उठाएंगे, कहेंगे और बोल 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 मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? जैसे ही ये कब्र वाला उठेगा, क्या देखेगा? ताहद निगाह उनकी लंबाई है, जहां तक निगाह जाती है वहां तक उन फरिश्तों की लंबाई, सर से लेकर पैर तक उनके बाल बिखरे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में था, कई महीने बीमार रहा, बीमारी की तकलीफ, उसके बाद इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, मौत की तकलीफ, कब्र में पहुंचा था, कब्र ने पसलियां तोड़ दी, फिर तकलीफ, फरिश्ते आ गए, गरजदार लहजे में बोले और बोल 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 मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अगर ये बेनमाजी है, गुनहगार है, कहेगा हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंस देगा। अल्लाहू अकबर। अपने हाथों से जमीन को चीरकर फरिश्ता फिर इसे निकालेगा, फिर कहेगा बोल 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 मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? ये कहेगा हा हा ला अदरी, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता फिर एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंस देगा। ए अपनी दौलत पर इटनाले वाले, अपनी ताकत पर कूदने वाले, अपनी जवानी पर घमंड करने वाले, उलमा को हकारत की नजरों से देखने वाले, गौर कर, जब तू कब्र में जाएगा पसलियां टूट जाएंगी, फरिश्ता गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंस देगा। गौर किया, अगर छोटा सा पत्थर किसी के सर में लग जाए तो दर्द की वजह से इंसान की चीख निकल जाती है। बेशक बेशक। दर्द की वजह से इंसान कराहने लगता है, दर्द की वजह से इंसान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फरिश्ता तो इतनी जोर से मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंस देगा। अल्लाहू अकबर। फिर निकालेगा, फिर कहेगा बोल मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। अल्लाहू अकबर। हातिफ़े गैबी से आवाज आएगी, फरिश्तों ये झूठा है, ये झूठा है, ये झूठा है। उलमा ने जलसों के स्टेजों से इसे समझाया था, अइम्मा इकराम ने मसाजिदों के मिंबरों से इसे समझाया था, उलमा अहले सुन्नत ने बार बार जलसों के स्टेज से, मिलाद की महफिलों से, मस्जिद के मिंबरों से समझाया, गुनाह मत कर,
नमाजों की पाबंदी कर, चेहरे पर दाढ़ी रख ले, मगर इसने किसी की बात नहीं मानी। फरिश्तों ये झूठा है, इसके नीचे जहन्नम की आग का बिस्तर बिछा दो, इसकी कब्र की